करते हैं और सबसे पहले एशियाई बाजारों की बात करते हैं। एशियाई बाजारों में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। उसके पीछे की वजह क्या है और यूएस मार्केट की क्या तस्वीर रही है, जानने के लिए पूजा का रुख करेंगे। जी पूजा, बताएं। जी गुड मॉर्निंग अनीता। शुरुआत एशियन मार्केट से करते हैं और इस वक्त जो एक बड़ा अपडेट आ रहा है चीन की तरफ से, पहले वो आपके सामने रखेंगे। और चीन ने एक साल का लोन प्राइम रेट 3.55% से घटाकर अब 3.45% कर दिया है और 5 साल का लोन प्राइम रेट बिना बदलाव के 4.2% पर बरकरार रखा है। ये चीन की तरफ से लेटेस्ट डेटा आ रहे हैं इस वक्त। और हम देख रहे हैं कि जहां दूसरी इकोनॉमी ब्याज दरों में बढ़त कर रही हैं, चीन में ब्याज दरों में लोन के दरों में हम देख रहे हैं कि लगातार एक कटौती देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं वहां पर स्लो डाउन रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इस वजह से जो शुरुआती संकेत हम देख रहे हैं एशियन मार्केट में वो कुछ मिले जुले हैं, लेकिन चीन के बाजार इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे, करीब आधा % नीचे। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है, करीब 16 अंक नीचे यहाँ पर कारोबार हो रहा है। हांगकांग के बाजार भी करीब 262 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कोरिया और निकाई के बाजार हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं एशियन मार्केट से, और गिफ्ट निफ्टी से यहाँ पर कमजोरी के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस ही है। शुक्रवार के सेशन में हमने देखा था कि अमेरिकी बाजारों में मिलाजुला कारोबार था। शुक्रवार को निचले स्तर से एक रिकवरी भी हमने देखी डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 में, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स 4.2% के आसपास स्थिर दिखाई दिए हैं, जिसके चलते हमने रिकवरी देखी, कुछ अच्छे नतीजे भी आए, उससे भी सहारा मिला। लेकिन अगर पिछले पूरा हफ्ता एक बार इसको रिव्यू करेंगे तो बेहद ही खराब रहा तीनों ही इंडाइसेस के लिए। डाउ जोन्स में पिछले हफ्ते करीब 2.2% की गिरावट थी। मार्च के बाद डाउ जोन्स के लिए सबसे खराब हफ्ता देखने को मिला। S&P 500 भी देखेंगे तो पिछले पूरे हफ्ते अगर देखेंगे तो 2% से ज्यादा की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। लगातार तीन हफ्तों से S&P 500 और नैस्डैक में गिरावट का दौर जारी है। और S&P 500 में तो हमने देखा कि फरवरी के बाद ये सबसे लंबा गिरावट का दौर देखने को मिला। तो तीनों ही इंडाइसेस में दबाव देखने को मिल रहा है। नैस्डैक करीब 2.5% की गिरावट, और यहाँ पर भी कुछ टेक कंपनियों के नतीजे खराब आए। कीस्टोन टेक ने अपने नतीजे घोषित किए, जिसके बाद 14% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। तो हमने देखा कि शुक्रवार के दिन जो हैवी वेट टेक कंपनियां थी वहां पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, और इस वजह से हमने देखा कि तीनों ही इंडाइसेस में वीकनेस थी। हालांकि शुक्रवार के दिन हल्की रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी ब्याज दरों में बढ़त जारी रहने की जो चिंता है लंबे समय के लिए वो बरकरार है फेड मिनट्स के बाद। और हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़े हुए हैं अभी भी 4% के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है दुनिया भर के बाजारों के लिए, और अमेरिकी बाजारों में उसका दबाव देखने को मिल रहा है। अब आगे कुछ बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, कुछ बड़े नतीजे हैं, और इसके अलावा इस हफ्ते जैक्सन हॉल की बैठक होगी जिसमें कि फेड चेयरमैन के भाषण होगा। तो उस भाषण में क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आते हैं इस हफ्ते, इस पर हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार से भी संकेत कमजोरी के ही हैं। जुलाई यूके रिटेल बिक्री अब में 1.2% की गिरावट देखने को मिली, और शुक्रवार के दिन हमने देखा कि यूरोप में ज्यादातर फाइनेंशियल और हेल्थ केयर शेयर अपने निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो 10 ईयर यील्ड जैसे कि हमने बताया 4.2% पर स्टेबल नजर आए। डॉलर में एक तेजी देखने को मिल रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि डॉलर पिछले 2 महीने के ऊपरी स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो यूएस आउटपुट में एक कमी आई है, उसके कारण कच्चे तेल में हमने हल्की रिकवरी देखी। लेकिन लगातार 8 हफ्तों का ट्रेंड देखें तो कच्चे तेल में वीकली गिरावट का ही सेशन था। अब यहाँ पर भी हम हल्की रिकवरी देख रहे हैं, और गोल्ड में, डॉलर में जिस तरीके से मजबूती आ रही है उसका असर सोने पे देख रहे हैं, और अब $1920 का भी जो स्तर है वो सोना तोड़ चुका है। कुल मिला के बात करें तो संकेत कमजोरी के ही हैं इस वक्त दुनिया भर के बाजारों से, और गिफ्ट निफ्टी भी वीकनेस ही इंडिकेट कर रहा है। एक बार FI
और डीआईएस के डेटा देखेंगे हम, और उसके बाद समझेंगे कि एफएनओ सेटअप आज के लिए कैसा नजर आ रहा है। एफआईआईज और डीआईएस पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईआईज 266 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। डीआईएस की बात करें तो 340 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 1070 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो करीब करीब 500 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा कुछ बड़ा क्वांटम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और कुल मिला के एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर को भी देखेंगे तो मिले जुले क्यूज ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एफआईआईज और डीआईएस से। अब समझ लेते हैं कि आज के लिए एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के, और ये बताने के लिए डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। ओके, चलिए, डिम्पी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अगर शुक्रवार के सेशन को देखें तो निफ्टी में हमने देखा कि कमजोरी ही देखने को मिली। 55 अंक की वीकनेस थी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी 40 अंकों की वीकनेस थी। हालांकि उतार चढ़ाव काफी था शुक्रवार के सेशन में, लेकिन निश्चित तौर से हल्की रिकवरी आई, लेकिन क्लोजिंग जो रही निफ्टी के लिए वो लाल निशान में ही देखने को मिली है। आप देख सकते हैं अपने चार्ट्स पर एक रिकवरी काफी शानदार आई थी सेकेंड हाफ में, लेकिन उसके बाद हमने गिरावट के साथ ही बाजार में कारोबार होता हुआ देखा। अब आज के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, उसमें निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो जो अहम रेजिस्टेंस लेवल आज के लिए ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं वो है 19,500 से 19,650 का। इस पर आप नजर रखिए। और जो अहम सपोर्ट है वो 19,300 से 19,200 का है। तो इस रेंज में मार्केट कारोबार करता नजर आएगा। 19,650 के बाद एक फ्रेश तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन इस वक्त हम देखेंगे कि जो अपने अहम सपोर्ट लेवल हैं उनका होल्ड करना काफी जरूरी है निफ्टी के लिए। 19,200 के नीचे भी निकला तो यहाँ पर बिकवाली, फ्रेश बिकवाली देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी के लिए जो इस वक्त अहम सपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो है 43,600, 43,400 का, और ऊपर की तरफ जो अहम रेजिस्टेंस है वो 44,000 से 44,300 का है। लेकिन नजर रखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के अहम सपोर्ट लेवल्स पर। अगर ये भी टूटे तो फिर यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। आगे हम मार्केट एक्सपर्ट से और भी डेटा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, बट कुल मिलाकर अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए तो जैसा कि लगातार आपको कहा जा रहा है कि कॉशियस रहिए इंडेक्स में ट्रेड करते वक्त। तो चलिए, ये हैं कुछ की पॉइंट्स, और आगे हम स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी समझेंगे, लेकिन अब रुक कर लेते हैं कि आज के दिन कौन कौन से शेयर में ट्रेड करें। और इसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं नितलेश पावस्कर। गुड मॉर्निंग नितलेश, शुक्रिया 89 स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे किस तरह की रणनीति अपनाने की सलाह देंगे और कौन कौन से शेयर है जिनमें आज ट्रेड करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल ऑन प्राइस का स्ट्रक्चर बन चुका है। नीचे में अगर हम लोग देखेंगे 19,280 से लेके 301 बेस है। इसके नीचे बाजार अगर ट्रेड करना चालू कर देते तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में एक बार के लिए हम लोग 19,000 से लेके 18,800 ये लेवल देख सकते हैं। अगर बाजार 19,280 के नीचे ट्रेड करता है तो अपनी पोजीशन शॉर्ट की बना सकते हैं। ऊपर में स्टॉप लॉस जो होगा वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा 19,370 के आसपास का, क्योंकि ये इसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा और बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार जब तक ओवरऑल अगर हम लोग व्यू करेंगे तो 19,550 लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक जो भी उछाल मिलेगा वो बिकवाली का ट्रेड हमें करके चलना चाहिए। कौन कौन सी पिक्स आप लेने की सलाह देंगे आज? देखिए, मैं दो ट्रेड के साथ जाना पसंद करूंगा। एक होगा मेरा टीवीएस मोटार। टीवीएस मोटार में अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये 1335 इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो 1350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बिकवाली प्लान करेंगे। 1305 रुपए का हमारा टारगेट होगा। और साथ साथ में एक बाय कॉल देना भी पसंद करूंगा डीमार्ट। काफी दिनों से डीमार्ट एक टाइट रेंज में चल रहा था, एक लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखा रहा है। इसमें कंडीशनल ट्रेड होगा तभी इसमें बाइंग करना है। 3,575 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 3,545 के आसपास रखना है। टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3,630। बिल्कुल, तो नितलेश खरीदारी और बिकवाली दोनों की सलाह दे रहे हैं। टीवीएस मोटर में उन्होंने सेल करने की सलाह दी है, और डी मार्ट की अगर बात करें तो यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया नितलेश इस पूरी जानकारी के लिए।